नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने कल मैसेज के माध्यम से बताया था अपने फेसबुक पर कि हमारे परिचित और हमें जानने वाले लोग या हमारे बच्चे जो अभी यूजीसी का पूरा नहीं जानते हैं साथियों, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से उनको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, यूजीसी हमारे देश में बहुत पहले से थी साथियों, है। साथियों, ज़रूरत है इस समय उसका विस्तार पूर्वक जो अभी उसके अंदर संशोधन हुआ है उसके विषय में हमें जानकारी की। साथियों, इस विषय पर सही जानकारी देना समय की मांग है, कारण कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जो और उसे संभालना मुश्किल हो जाए। साथियों, इस बिल को सरकार को संशोधन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसमें संशोधन किया गया। इसमें नया क्या जोड़ा गया? ओबीसी, महिला और दिव्यांग। इसमें पहले से एससी और एसटी के लिए विशेष स्थान प्राप्त था। साथियों, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। साथियों, जब इसमें ओबीसी, दिव्यांग और महिला जोड़ा गया, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, सरकार की मंशा क्या है ये हमें समझने की अभी ज़रूरत है। साथियों, जब हम इस पूरे भारतवर्ष से एससी ले लिए, एसटी ले लिए, ओबीसी ले लिए, महिला ले लिए, दिव्यांग ले लिए, तो फिर बचा कौन? आप खुद से विचार करिए। या तो आप कहे होते कि सभी के लिए निगरानी समिति बैठेगी और सभी की जांच होगी, तब आप सही थे, सभी के लिए। लेकिन नहीं, सभी के लिए नहीं बोला साथियों। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला। साथियों, ये एक वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी है। सरकार अभी समझ नहीं पाई है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग धरातल पे नहीं है। साथियों, हम लोग जब स्कूल के टाइम में पढ़ते थे तो बोलते थे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों, सरकार को इस विषय के विषय में जानकारी तो है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये शायद नहीं जानती थी। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। सरकार इस पे विचार की, किसी से राय लिया, बहुमत में है, कुछ भी कर लेगी। ये कहाँ का न्याय है साथियों? अन्य भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, छोटे छोटे और दल हैं, विधायक हैं, मंत्रिपरिषद है, उन लोगों में गई होती, सबसे विचार लिया गया होता, उसके बाद इसको लाया गया होता, उसकी कमी क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसमें खराबी क्या है, उस पर संशोधन हुआ होता। केवल थोप देने से नहीं चलेगा साथियों। साथियों, मैं बात कर रहा था जिनको छोड़ा गया है उनके लिए। छोड़ा किसका गया है? ट्रांसजेंडर को छोड़ा गया है साथियों। क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? उनके हक की बात कौन करेगा? वो किस वर्ग में आते हैं साथियों? उनका भी वर्ग पूछा जाएगा। वो भी एससी हैं, एसटी हैं, दलित हैं, सामान्य वर्ग से हैं। वो स्कूल में जाते हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव साथियों ट्रांसजेंडर के साथ होता है। साथियों, उसके बाद जो बच्चे हमारे 10 से 15% सामान्य वर्ग के जो सवर्ण अभ्यर्थी हैं, वो बच्चे
सरकार पहले से ही ये मान चुकी कि जो 15%, 10% बच रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा दोषी हैं। साथियों, कुछ तो सरकार को विचार करना चाहिए। जब हम किसी को कोई सामान का वितरण करते हैं, तो हम पहले बोल देंगे कि इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए है, फला के लिए है, ढिकाना के लिए है, इसके लिए नहीं है। उस बच्चे के मन में क्या स्थिति होगी साथियों, आप एक बार विचार करिए। आपने पहले ही बहुत प्रकार की जो मानसिक स्थिति को खराब करने वाली है ऐसी ऐसी चीज़ें पहले ही दे रखी है साथियों। अभी वो सवर्ण बेचारे आरक्षण से वैसे ही लड़ रहे हैं, उसके बाद SC/ST एक्ट से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर अब एक और भार आप डालने जा रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे साथियों? आप निगरानी आयोग बैठा रहे हैं साथियों, उसमें बोल रहे हैं एक वर्ग ST का रहेगा, SC का रहेगा, OBC का रहेगा, एक दिव्यांग रहेगा, एक महिला रहेगी। साथियों, ये भी बात मेरे समझ से बाहर है। जो दिव्यांग होगा वो किस बिरादरी का होगा, जो महिला होगी वो किस बिरादरी की होगी। जाति प्रमाण पत्र तो आप 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों से ही बांटना चालू कर दे रहे हैं। साथियों, मेरा विचार आपके विचार से मेल करेगा। मैं किसी भी वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ साथियों। इसकी क्या संभावनाएं हैं कि जो महिला होगी वो पिछड़ी बिरादरी से आती होगी, सामान्य से आती होगी, SC से आएगी, ST से आएगी, क्या उसके मन में जाति भावना नहीं रहेगी? रहेगी साथियों। जिस दिव्यांग के लिए हम बात कर रहे हैं साथियों, वो किस बिरादरी का होगा, किसका पक्ष लेगा, ये कौन तय करेगा साथियों? जब जातीय जहर हमारे दिमाग में पहले से भर दिया गया साथियों, तो हमें ये कौन विश्वास दिलाएगा कि जो महिला उस टीम की सदस्य होगी वो उस महिला के साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करेगी। जब जातीय जहर हमारे दिमाग में पहले से भर दिया गया रहेगा साथियों, तो जो दिव्यांग की तरफ से कमेटी में जो गठित मनोनीत सदस्य रहेगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो दिव्यांग किसी के साथ सही निष्पक्ष कर पाएगा? साथियों, बचते कितने थे? कुछ सवर्ण के 10 से 15% बच्चे। उनके लिए आपके मन में दया नहीं है, उनके लिए आपके मन में करुणा नहीं है। साथियों, बात बहुत लंबी है। जैसा कि मैं बताया कि इसका मैं 3 भागों में वीडियो लेकर के आऊँगा। पहला भाग आज हो गया, दूसरे भाग में मैं इसका और आप सभी को विस्तृत जानकारी दूंगा। बात विराम देने से पहले एक मैं बता रहा हूँ साथियों, हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है, एक तो करैली वैसे तीत, दूसरे चढ़ली नीवी पर। एक तो पहले से ही सामान्य वर्ग के बच्चे या सामान्य वर्ग के लोग SC/ST एक्ट, आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ, या जो भी सरकारें रही हैं साथियों, ये नहीं कि भाजपा के खिलाफ, जो भी सरकारें रही हैं उनके खिलाफ वो अभी तक लड़ते रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठाते रहे हैं। उसमें ये एक आई तो वही साथियों, एक तो करेली वैसे तीत, दूसरे चढ़ली नीम के डाल। साथियों, इसका दूसरा भाग फिर मैं आप सभी के लिए सुबह लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।